बालक जो सड़क पर सब्जियां बेच रहा था। एक छोटा सा बालक लगभग 10-12 वर्ष का सब्जियां बेच रहा था। कार से उतरकर एक पढ़े लिखे व्यक्ति उतरे। सब्जी वाले उस बालक से पूछा, बेटा सब्जियों में पालक है कि नहीं है? क्या पूछा? सब्जियों में पालक है कि नहीं? लेकिन उस बालक का उत्तर देखकर आप अचंभित होंगे कि उस बालक ने बड़े ही विनम्रता के साथ उन पढ़े लिखे व्यक्ति को जवाब दिया कि श्रीमान, यदि जीवन में पालक ही होते ना तो यहां पालक ना बेच रहा होता। जीवन में यदि पालक ही होते ना तो यहां पर पालक ना बेच रहा होता। पालक का मतलब पालन करता, गार्जियन, माता पिता, जो आपके ऊपर बरद हस्त रखते हैं कि आपका जीवन सहज हो जाता है, आपका बाल्यकाल सहज हो जाती है, आपकी युवावस्था में आपके संघर्ष सहज हो जाते हैं, आपका जीवन सुयोग्य बन जाता है। युवा भी यदि माता पिता का वरद हस्त है तो उनके जो कुमार्ग पर जाने की जो सहज प्रवृत्ति है उस पर एक रोकथाम रहती है, जिस पर उनका जीवन, उसी अनुशासन के कारण उनका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। बालक है तब भी उनका जीवन माता पिता के द्वारा ही श्रेष्ठ बनता है। युवा का जीवन भी उनके गार्जियन, माता पिता, एक पालन करता, परामर्शदाता, उनके द्वारा ही उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है। उस बालक ने कैसी सुंदर बात कही, यदि पालक ही होता तो पालक ना बेच रहा होता। उससे पूछिए कि माता पिता का जीवन में होना कितना आवश्यक है। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर लेटे हुए अपने माता पिता विहीन। कितने वीडियोस आते हैं, आप सब लोग देखते हैं कि जगत में अभी भी कैसे कैसे लोग हैं। कितना महत्वपूर्ण है जीवन में माता पिता का होना। यहां पर नाभा गोस्वामी जी, छोटे से बालक, मां नहीं है, ऊपर से नेत्रहीन है, दिखाई नहीं देता है। मां मां कहते चारों ओर रुदन कर रहे थे, दिखाई नहीं पड़ रहा कि किस ओर जाएं, किस ओर चलें। जिस ओर किसी मनुष्य की आहट आती उसी ओर चलते जा रहे, बढ़ते जा रहे। कहते हैं कि एक भयावह से जंगल में पहुंच गए जहां जीव जंतु, आयु लगभग 5 वर्ष की होगी। कहते हैं कि उसी वन में प्रभु प्रेरणा से श्री अग्रदेवाचार्य जी निकले, भजन करते महापुरुष। उसी मार्ग से अग्रदास जी महाराज निकले, जिन्होंने देखा कि कहीं बालक के रुदन का स्वर सुनाई दे रहा है और यहां तो कोई है भी नहीं, अकेला बालक यहां कैसे रुदन कर रहा है। जैसे ही देखा तो अग्रदास जी महाराज उस छोटे से बालक नाभा के पास पहुंचे, पूछा, पुत्र? जैसे ही पुत्र शब्द सुना, करुणा और प्रेम से नाभा भर गए। जहां से पुत्र के स्वर की ध्वनि सुनाई दी उस ओर भागे और उन संत के चरणों से लिपट गए। टटोल कर देखा, अनुभूति हुई कि कोई मनुष्य है। खड़े होकर हृदय से लगा लिया। छोटे से बालक से अग्रदास जी ने पूछा, पुत्र तुम अकेले यहां क्या कर रहे हो? किस प्रकार तुम इस जंगल में अकेले भटक गए? और कहते हैं कि माता के साथ साथ भगवान का भजन करते थे छोटे से बालक। घर में महापुरुषों की सेवा भी मां जिस प्रकार भी बन पड़ता था, क्योंकि घर में धन तो था नहीं, पति विहीना थी, तो जो कुछ भी थोड़ा कार्य करके एकत्रित होता स्वयं भी उसका पालन पोषण करती, और कभी कोई महापुरुष हो जाए तो उनको भी भिक्षा में दे देती, दान पुण्य करती। और कहते हैं वहीं से उनके उपदेश भी श्रवण करती। वो उपदेश का प्रभाव पड़ा नाभा जी के जीवन में। छोटे से बालक 5 वर्ष के, जब अग्रदास जी ने पूछा, बालक तुम अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कहां जाना है तुम्हें? मां की मृत्यु हो चुकी थी। जब ये नाभादास जी को अनुभव हुआ कि मेरी मां अब नहीं रही, क्योंकि मां ने मृत्यु को करते करते नाभा का नाम लिया, नाभा अब तुमसे भेंट नहीं होगी।
इस प्रकार करते माँ ने वहीं झुलसती हुई अग्नि में प्राणांत कर लिया और नावा रुदन करते हुए जब जंगल में पहुंचे, महापुरुष का दर्शन हुआ। महापुरुष ने पूछा कि पुत्र तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है? तो बालक ने भी जवाब दिया, लगता है आप कोई ऋषि है या कोई संत है जो मुझसे इस प्रकार आपकी अनुभूति हो रही है। आप कोई संत हैं। हे भगवान, मुझे यही तो जानना है कि वास्तव में मैं कौन हूं। छोटे से बालक, आप विलक्षणता देखिए उनकी, संतों की कथा श्रवण, उपदेश श्रवण, वो भी इतनी वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में। विलक्षणता ये कि एक छोटा सा बालक ऐसा बात किसी संत को कैसे कह सकता है, कैसे इतना चातुर्य बुद्धि की। ये प्रभु कृपा, ये माता पिता के दिए हुए संस्कार, ये मां का भजन करना। और वही बालक ने देखा, पूछा था, कहा उस बालक ने कि मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है। यही मैं जानने के लिए आपसे भी पूछ रहा हूं भगवान, आप ही बताइए कि मैं कौन हूं। जब ये बात सुनी तो परम आश्चर्य में, ये एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक और मुझसे ऐसे बात कर रहा है कि मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। चाहता तो लौकिक परिचय दे सकता था कि मैं उस गांव से आया हूं, यहां आग लग गई है, मेरी मां नहीं रही, मुझे वहां पहुंचा दीजिए। छोटा बालक तो यही कह सकता था, ये लौकिक परिचय है। लेकिन आप देखिए, पारलौकिक विद्वत्ता से पूर्ण उस छोटे से बालक की ये उत्तर, ये प्रश्न कि मैं वास्तव में कौन हूं, यही जानना चाहता हूं। मुझे कहां जाना है, मैं कहां से आया हूं, यही जानना चाहता हूं। लेकिन हे भगवान, आप जहां ले चलोगे मैं वहीं जाने को तैयार हूं। कोई सहारा नहीं, मेरी मां नहीं, अब आप हमें जहां ले चलेंगे मैं वहीं जाने के लिए तैयार हूं। कहते हैं जो ही अग्रदास जी ने ये उस दिव्य बालक के शब्दों को सुना, कमंडल से जल लिया, प्रसन्न हो गए कि इतनी दिव्यता एक छोटे से बालक में। कमंडल में जल भरा, अपने इष्ट को साक्षी मानकर मैं अपनी तपस्या का कुछ फल इस बालक को देना चाहता हूं। भगवान, आप मेरी तपस्या से यदि प्रसन्न है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी तपस्या का कुछ भाग का पुण्य फल आप इस बालक को प्रदान करें। जल पड़ते ही इसके नेत्र वापस आ जाए। और प्रभु ने कृपा की, एक साधक का, एक गुरु की कृपा एक बालक पर किस प्रकार हुई। जल हाथ में लिया, जैसे ही भगवान को साक्षी मानकर वो जल छोटे से बालक के नेत्र पर छिड़काव किया है, कहते तत्क्षण उनके दिव्य चक्षु जागृत हो गए। नावादास जी जो जन्मजात नेत्रहीन, गुरु कृपा से, गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकते। आप देखिए, संत यदि कृपा करें तो अपनी तपस्या का फल एक साधारण से बालक को दे दिए। तपस्या करना कोई सहज है? 4 माला फेर ली, 4 उपवास कर ली तो हम चाहते भगवान आ जाए। और साक्षी कौन संत भगवान को मान सकता है जिसने बृहद तपस्या की हो, तपस्या का बल जिसके अंदर भरा हो। ऐसे संत जब भगवान को साक्षी मानते हैं तब उनके पुण्यों का फल उससे प्राप्त होता है। सहज ऐसे ही किसी के आशीष नहीं लगते, ऐसे ही सहज किसी के श्राप नहीं लगते। जिसका बल होता है उसका आशीष भी लगता है, उसी का श्राप भी। साधना का बल। उन संत ने जो ही जल का छिड़काव किया, नेत्र आ गए, शरणापन्न हो गए। नावादास जी ने प्रणाम किया, संत वेश द्वारी अग्रदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। कहा भगवान, अब आप जहां ले चलेंगे मैं आपके साथ चलूंगा। आप ही मेरी माँ है और आप ही मेरे पिता है। कुछ ही क्षण पूर्व अपनी माँ से बिछड़े और अब यहां संत मिले। ऐसी वाणी पर मुग्ध होकर अग्रदास जी महाराज छोटे से बालक को अपनी कुटिया में लेकर आए। जो ही अपनी कुटिया में लेकर आए, नाभादास जी के विषय में विचार करते हैं। अग्रदास जी की ये विलक्षण बालक, यदि मैं इसे दीक्षा दूं, यदि इसे मैं ज्ञान दूं, तो इससे तो प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। आप देखिए,
जिस दिन हमारे जीवन में पात्रता आ जाएगी, उस दिन हमें गुरु को खोजने जाना नहीं पड़ेगा। पात्रता आते ही गुरु हमें खोजते हुए हमारे पास आ जाएंगे। और खोजना नहीं पड़ेगा, परमात्मा की प्रेरणा से गुरु हमारे समक्ष आ जाएंगे और हम उस पथ पर चल पड़ेंगे जहां पर हमें गुरु का मिलन होना है, जहां पर हमें गुरु के दर्शन होना है, हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि अग्रदास जी की कृपा से नावादास जी अब खूब गुरुदेव की पूजा करते हैं। खूब गुरुदेव उन्होंने दीक्षा दी और अनुशासन जीवन में, साधना जीवन में ऐसी श्रेष्ठ प्राप्त की नाभाजी ने कि गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए।